नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। यूक्रेन के अंदर रूस की फौज तबाही मचा रही है और तबाही मचाने के दौरान वहां फंसे भारतीय 19,000 भारतीय छात्रों के लिए एक बेहतर खबर आ रही है और खबर भारतीय सरकार की तरफ से है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए एक राहत की खबर हम आपको बता दें। राहत की खबर यह है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए राहत की खबर यह है, आपको बता दें कि जो भारत की सरकार है जल्द यूक्रेन से भारतीयों को निकालकर लेकर आएगी। यूक्रेन से भारत वापस आएंगे तमाम लोग। भारत सरकार यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालेगी, ये जानकारी दे रही है, मिल रही है सोर्सेज से। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालें भारतीय सरकार, ये तमाम जानकारियां लगातार सामने आ रही है कि भारतीय सरकार अपनी ही खर्चे पर अपनी व्यवस्थाओं के जरिए इन तमाम भारतीयों को लेकर आएगी। लगभग 19,000 छात्र वहां पर हैं जो कि फंसे हुए हैं और इन 19,000 छात्रों को लेकर आना सरकार के लिए चुनौतियां हैं, लेकिन इन चुनौतियों के बीच में यह काम होगा। आज रात 2 विमान जाएंगे और ये 2 विमान जो हैं ये तमाम भारतीयों को वहां से लेकर आएंगे। भारतीयों को वापस लाने के लिए यूक्रेन रवाना हो जाएंगे 2 विमान। यानी कि समझिए भारतीय सरकार ने ये फैसला लिया है कि वहां फंसे 19,000 भारतीयों को लाने के लिए अब ये जानकारी भी है कि रोमानिया के रास्ते इन लोगों को लेकर आया जाएगा, क्योंकि एयर स्पेस यूक्रेन का भी बंद है। ऐसे में पड़ोसी देश जो हैं उन रास्तों के जरिए इनको वहां से एयरलिफ्ट किया जाएगा। 2 विमान आज रात भेजे जाएंगे और इन विमानों के भेजने के बाद वहां से तमाम भारतीयों को लेकर आया जाएगा जो वहां पर फंसे हुए हैं, तनाव की स्थिति में फंसे हुए हैं। किस वक्त कहां पर बॉम्बार्डिंग हो जाए कोई जानकारी इस वक्त किसी को नहीं। यूक्रेन में फंसे तमाम जो छात्र हैं, देखिए 19,000 छात्र हैं, लगातार वहां से एयरलिफ्ट किया जा रहा था, वहां से उन्हें बुलाया जा रहा था, लेकिन अचानक से एयर स्पेस बंद हुआ। उस वक्त भी हवा में एक एयर इंडिया का विमान था जो कि लेने के लिए जा रहा था, लेकिन उसे वापस बुलाना पड़ा था। 2 विमान आज रात रवाना होंगे। एक दूसरा बड़ा अपडेट आ रहा है, वो भी आप जान लीजिए। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने एक नई एडवाइजरी जारी कर दी है। ये नई एडवाइजरी है कि 4 देशों के रास्ते स्वदेश लाए जाएंगे सभी भारतीय। यानी कि आज 2 विमान जाएंगे, लेकिन वो कहां से उनको लेकर आएंगे, क्योंकि एयर स्पेस यूक्रेन का बंद है। ऐसे में 4 देश, पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकी, इन रास्तों से, इन देशों से ये लौट सकेंगे अपने देश के लिए। अपने खर्चे पर सभी भारतीयों को निकाल रही है भारत सरकार। यानी कि किसी को भी टिकट का फेयर देने की, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। वहां पहुंचिए भारतीय सरकार के खर्चे पे, वहां से यूक्रेन में फंसे वो तमाम 19,000 छात्रों को वापस लाने का काम भारतीय सरकार करेगी। यह भी बड़ी खबर है। और जो नई एडवाइजरी जारी हुई है उस नई एडवाइजरी में 4 देशों का जिक्र वहां के उच्चायोग ने किया है, हाई कमिश्नर ने किया है और यह कहा है कि पोलैंड, हंगरी, स्लोवाके और आप रोमानिया के रास्ते स्वदेश लौट सकते हैं, भारत लौट सकते हैं। अब जो छात्र फंसे हुए हैं वहां से उनको उन बॉर्डर्स तक जाना होगा और उन बॉर्डर से फिर उनको एयरलिफ्ट करके भारतीय विमान वापस आएंगे। ये तमाम एडवाइजरी जारी की गई है वहां पर। और साथ ही साथ भारतीय सरकार 2 आज विमान भेज रही है रात में, जो कि रोमानिया और इन 4 देशों के रास्ते से वापस लेकर आएगी। उर्वशी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। उर्वशी, सबसे बड़ी चुनौती यहां पर यह होगी कि ठीक है आप पड़ोसी 4 देशों के जरिए वहां से अपना ऑपरेशन चला पाएंगे, एयरलिफ्ट कर पाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह होगी वहां के हाई कमीशन के लिए कि उन छात्रों को जो अंदर फंसे हुए हैं आप बॉर्डर तक लेकर कैसे जाएंगे सेफली और वहां से फिर आप कैसे एयरलिफ्ट कराएंगे। जी बिल्कुल, और यही सारी जो मैपिंग है वो की जा रही है, क्योंकि सबसे पहले तो क्या इवैक्यूएशन रूट्स है इस पर काम किया जा रहा था। अब इवैक्यूएशन रूट्स जब पता चले हैं कि रोमानिया और हंगरी के द्वारा जो है ये रूट्स इवैक्यूएट होंगे, हम इनफैक्ट हमारे चैनल के द्वारा जो ये पूरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको भी ये बताना चाहेंगे कि किस तरह से मिनिस्ट्रीज की ओर से और या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से बहुत ही एक प्रॉपर ऐसा एडवाइजरी दिया गया है कि जो लोग ये बॉर्डर लाइंस पर है वो ऑर्गेनाइज्ड वे से एमईए के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए इन चेक पॉइंट्स पर पहुंचे, और जैसे ही ये चेक पॉइंट्स पर पहुंचेंगे वैसे धीरे धीरे, जैसे एक कोऑर्डिनेटेड वे है वैसे 2 फ्लाइट्स आज जो है निकलेंगी और कल एक निकलेंगी। तो आज जो 2 फ्लाइट्स है वो बुचारेस्ट के लिए निकलेंगी और कल जो एक फ्लाइट है वो बुदापेस्ट के लिए निकलेंगी। तो ऐसे रोमानिया और हंगरी के द्वारा जो है इवैक्यूएटेड रूट्स निकाले गए हैं। डेटाबेस बच्चों को रेडी करने के लिए कहा गया है।
so that एक कोऑर्डिनेशन यानी कि उर्वशी, आप जिस तरह से जानकारी दे रही हैं, सबसे पहला जो काम होगा वो वहां के यहां से एमईए और वहां पर हाई कमीशन के बीच में एक कोऑर्डिनेशन के साथ ये होगा कि आप जो तनाव क्षेत्र में फंसे हुए लोग हैं, जो कि वॉर जोन में फंसे हुए लोग हैं, उन्हें सेफ जोन में लेकर जाएं और वहां से फिर उनको इवैक्यूएट किया जाए। मैं इस पर आपसे और क्लियरिफिकेशन चाहूंगा, लेकिन लौटूंगा आपके पास। उससे पहले कुछ विजुअल्स मेरे पास पहुंच रहे हैं, वो विजुअल्स हम आपको दिखा देते हैं। ये विजुअल्स आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि यूक्रेन में इस वक्त की स्थिति क्या है। रशिया लगातार हमले कर रहा है। इन वीडियोस को आप देखिए, ये सेंट कीका का विजुअल है। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी हैं, किस तरह से हमले हो रहे हैं, किस तरह से वहां पर विस्फोट हो रहे हैं, आप इस एक्सक्लूसिव वीडियो में देखिए। तमाम वीडियोस जो हम तक पहुंच रहे हैं, एक एक कर हम आपको इसी वॉल पर दिखाएंगे और इन वीडियोस के जरिए आप समझेंगे। वीडियो नंबर 2 आप देखिए, ये डेनप्रो का है। खचाखच भीड़ में फंसे हुए लोगों को आप देखिए। हर कोई चाहता है कि बचा जाए। वहां पर साइरेंस बजते हैं, इसका मतलब ये होता है कि एयर अटैक हो सकता है। तुरंत ये बंकर में जाकर छुपते हैं, या फिर जो मेट्रोस के अंडरग्राउंड बने हुए रूट्स हैं, स्टेशन से, वहां पर छिप रहे हैं। ये भी कुछ ऐसी ही एक इमारत नजर आ रही है जिसमें ये तमाम लोग छिपे हुए हैं। वीडियो नंबर 3 आप देखिए, विस्फोट देखिए आप। ये ओडेसा की तस्वीर है। विस्फोट आप देखिए, विस्फोट कितना भयानक, कितना भीषण है, इसका अंदाजा आप इसकी आवाज, इसकी डेंसिटी, इसके जो इस इमारत के परखच्चे उड़े, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और वहां पर जो फंसे हुए लोग होंगे ओडेका के अंदर, आप अंदाजा लगाइए कि उनकी स्थिति क्या होगी। अगर यहां हम इस तस्वीर को महसूस कर सकते हैं, वो तो बेहद करीब बैठे हुए हैं। अब अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। चौथी तस्वीर आप देखें, कीव की यह तस्वीर है, यानी कि यूक्रेन की राजधानी कीव की तस्वीर। शहर के पास एक मिसाइल गिरती है। इस मिसाइल को गिरने की आप तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आप देखेंगे, ये आप तस्वीर देखिए, रात के वक्त भी हमले हुए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिन के वक्त ही ये हमले हो रहे हैं, रात में भी लगातार हमले होते रहे। वीडियो नंबर 5 हम आपको दिखाएंगे। शास्त्रिया की तस्वीर है, मिसाइल से हमला वहां पर किया गया। ये आप तस्वीर देखिए, एक मिसाइल अटैक यहां पर होता है और इस अटैक के बाद चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीर होती है। अब हम आपको अगली तस्वीर दिखाते हैं। आप अगली तस्वीर आप देखिए, वीडियो नंबर 6 हम आपको दिखाते हैं। ये भी कीव की तस्वीर आएगी। अब ये तस्वीर देखिए, कीव की तबाही की तस्वीरें। आप तबाही की तस्वीरें देखेंगे तो इन तस्वीरों में आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल इस तस्वीर के लिए यह कहा जा रहा है कि रूस का एक फाइटर जेट वहां पर उड़ा था, जिसे यूक्रेन की सेना के जरिए उसने हमला किया उस पर और फाइटर जेट को गिरा दिया, आसमान में ही उसे खत्म कर दिया। ये वो तस्वीर थी। अगली तस्वीर भी हम आपको लीव की दिखा रहे हैं। तबाही की तस्वीरें हैं, लगातार मिसाइल अटैक वहां पर हो रहे हैं, बॉम्बार्डिंग लगातार वहां पर हो रही है और बॉम्बार्डिंग की वजह से लगातार वहां पर तबाही नजर आ रही है। रात की वक्त की तस्वीर है, आप अंदाजा लगाइए, न दिन का सुकून न रात का चैन, यूक्रेन की यह स्थिति है। अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, डेनप्रो की तस्वीर होगी। ये मिसाइल से हमला हुआ, आम जगहों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं है, रशिया ऐसा नहीं है कि किसी खाली जगह पर या सैन्य ठिकानों पर ही हमला कर रहा है। वो लगातार जो हमले कर रहा है, वहां पर आम लोग, फंसे हुए निर्दोष लोग, जिसमें क्योंकि ये कहा जाता है कि यूक्रेन के अंदर रूसी लोग भी रहते हैं। अब अगली तस्वीर आप देखिए, डेनप्रो की तस्वीर, वीडियो नंबर 9। धमाकों की आवाज आप सुनिए। इन धमाकों की आवाज को आप सुनकर महसूस कीजिए यहां पर। तो सोचिए कि वहां जो लोग बैठे हुए हैं, वहां जो लोग महसूस कर रहे हैं, वो कितने डरे हुए, सहमे हुए होंगे। और रशिया की तरफ से जो लगातार अटैक हो रहा है, उससे यूक्रेन की स्थिति, आम लोगों की स्थिति क्या होगी। अब अगली तस्वीर देखिए, मारियोपोल की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो नंबर 10 एक्सक्लूसिव ही हमारे पास है। रूसी बमों से तबाही का मंजर लगातार सामने आ रहा है। ये आप देखिए, आसमान से गिरते हुए बमों को आप देखिए। कब कहां पर कौन सा बम गिरेगा और इससे कितनी तबाही मचेगी, कितने लोगों की जान जाएगी, इसका कोई अंदाजा नहीं है। ये अनवांटेड है, ये सीधे तौर पर अनप्रेडिक्टेबल है कि कब कहां पर तबाही रूस की सेना मचा दे, कहां पर बॉम्बार्डिंग कर दे, कहां पर कौन सी मिसाइल गिरा दे और तबाही सामने आ जाए। ये तस्वीर मारियोपोल की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये सामने आई तस्वीर। तो लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब इस तस्वीर को आप देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। ये हाल फिलहाल में ये तस्वीर हमारे पास आई है। देखिए किस तरह से लोग वहां पर छिपे हुए हैं। ये एक बंकर नुमा जगह दिखाई दे रही है, या फिर कह सकते हैं कि बंकर, या फिर एक ऐसी जगह जहां पर आप बॉम्बार्डिंग से बच सकते हैं, मिसाइल अटैक से बच सकते हैं। और जिसको जहां जगह मिल रही है वो वहां पर पहुंच रहे हैं। इस भीड़ को आप देखिए, कदम रखने की जगह नहीं है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि एक बेहतर जगहों पर बचा जा सके। छात्र बताए जा रहे हैं, आप इन लोगों को देखेंगे, इनके चेहरों को देखेंगे तो ये छात्र लग रहे हैं, ये इंडियन स्टूडेंट्स है। जो जानकारी मुझे मिल रही है, ये तमाम भारतीय छात्र हैं जो कि फंसे हुए हैं और सुरक्षित जगह ढूंढकर वहां पर रुके हुए हैं, थमे हुए हैं। एक्सक्लूसिव वीडियो ये इंडिया न्यूज के पास मौजूद है। इंडिया न्यूज के पास आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं, भारतीय छात्रों की ये तस्वीर है।
अंदाजे के मुताबिक 19,000 के आसपास भारतीय छात्र वहां पर तमाम राज्यों के फंसे हुए हैं और ये तस्वीर भारतीय छात्रों की हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिवली ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ये छात्र हैं, भारतीय छात्र हैं, वहां पर फंसे हुए हैं, लगातार वहां से स्वदेश वापस लौटना चाहते हैं और भारतीय सरकार ने अब यहां पर फैसला किया है कि यहां से इनको बुलाया जाएगा। दो अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इन दोनों ही तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरह से ये भारतीय छात्र वहां पर खुद का सर्वाइवल कर रहे हैं। ये लाइफ सर्वाइवल है, यानी कि अपनी जिंदगी को बचाए रखने का सर्वाइवल है और ये भारतीय छात्र लगातार वहां पर फंसे हुए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, चेहरों को आप देखिए, डरे हुए चेहरे हैं, सहमे हुए चेहरे हैं, क्योंकि बस कैसे भी करके ये हर पल गुजार रही हैं कि कैसे ही भारतीय सरकार की तरफ से कुछ एफर्ट्स हों और इन्हें बुलाया जाए। हालांकि वहां पर उच्चायोग, वहां के अधिकारी लगातार इनके संपर्क में हैं, एमईए लगातार संपर्क में हैं और इनको हर एक अपडेट दिया जा रहा है कि आप कहां पर रहिए, आपको कैसे इवैक्यूएट किया जाएगा, आपको कैसे स्वदेश सुरक्षित वापस लाया जाएगा। लेकिन तब तक सबसे बड़ी जंग इनके बीच में जो होगी वो ये होगी कि हर पल आपको जीवित रहना है। और ये तमाम इस वक्त सेफली, क्योंकि जो तस्वीर दिख रही है उस तस्वीर में आप देखेंगे कि ये सेफली कहीं पर रुके हुए हैं और किस तरह से ये अपना सर्वाइवल कर रहे हैं, इस तस्वीर के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। खाने की समस्या है, तमाम समस्याएं इनकी आंखें हैं। खाने की समस्या है, पानी की समस्या है, तमाम तरह की समस्याएं हैं। अब हम आपको मिलवाते हैं उन्हीं छात्रों से जो वहां पर फंसे हुए हैं, जो वहां पर इस वक्त अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। खाने के लिए जंग लड़ रहे हैं, पानी के लिए जंग लड़ रहे हैं, जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं। इनका नाम है प्रशांत और प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत के पास मैं जाऊंगा। प्रशांत हमारे साथ जुड़ेंगे, इसी वॉल पर हम आपको दिखाते हैं। प्रशांत ये यूक्रेन में है इस वक्त। प्रशांत, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि आप यूक्रेन में कहां हैं, किस हालत में हैं, किस तरह के माहौल आपके आसपास है? हम लोग अभी चेर्निवत्सी रीजन में हैं, जो कि पूरा यूक्रेन के वेस्ट साइड में पड़ता है और रोमानिया के बॉर्डर के साइड। और हम लोग के यहाँ पे काफी ठीक है दूसरे शहर के मुताबिक। यहाँ से काफी पास में जैसे इवानो वहाँ पे अटैक हुआ है, तो डर तो बना हुआ है, बट फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हमारी एम्बेसी भी हमारी हेल्प कर रही है। तो आज 2 लिस्ट भी उन्होंने जारी की है जिन्हें इवैक्यूएट किया जा रहा है आज। प्रशांत, आपने वैसे खाने पीने का कल भीड़ भाड़ थी, काफी भीड़ भाड़ थी, लेकिन आज काफी बेहतर है सिचुएशन। हम लोगों ने स्टॉक्स काफी ले लिए थे, अरेंज कर लिया था हम सारे दोस्तों ने, तो अभी ठीक है। और अभी बस भी आई है, इवैक्यूएट करने वाली बस भी आई है यहाँ पे। जी प्रशांत, बहुत राहत महसूस हुई जब आपने कहा कि आपके आसपास के क्षेत्र में कम हमले हो रहे हैं या फिर आप वहां पर सुरक्षित हैं। एक चीज आपने कही कि खाने पीने की समस्याएं हैं, लेकिन वहां पर ठीक हुआ है, हालात थोड़े से बेहतर नजर आ रहे हैं दूसरे तमाम इलाकों से। मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी एक जानकारी शायद आप तक पहुंच गई होगी कि भारत सरकार प्लेन्स भेज रही है, रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, इन देशों के जरिए वहां से इवैक्यूएट आपको करेगी। कोई मैसेज आपको अभी तक एम्बेसी के जरिए मिला है? जी हाँ, उन्होंने हम लोगों को कल एक फॉर्म फिलअप करवाया था और नहीं, आज सुबह एक फॉर्म फिलअप करवाया और उन्होंने उसी बेसिस पे हम सारे स्टूडेंट्स का दो लिस्ट आज जारी की है। और जो 2 लिस्ट जारी की है, उन 2 लिस्ट जारी किए हुए स्टूडेंट्स को हम लोगों को लेके जाया जा रहा है आज। अब वो लोग अभी जा भी रहे हैं, मैं आपको खिड़की से दिखा सकता हूँ। मैं चाहूंगा अगर आप दिखा सकते हैं तो वो वीडियो में दिखाइए, क्योंकि विंडो से। जी और आप बोलते भी रहिए, आप बताते भी रहिए कि वहां पर स्थिति क्या है, क्योंकि आप ही के जरिए वहां के हालातों को हम बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। आप देख सकते हैं वहाँ इंडियन स्टूडेंट्स काफी है वहाँ पे। आप देख सकते हैं जूम किए हुए, वहाँ पे लाइन लगा के कतार में काफी वहाँ पे बसेस भी हैं। क्या आप देख पा रहे हैं? मैं उनको सबको बिल्कुल इवैक्यूएट वो देखिए लाइन लगी हुई है वहाँ पे। मैं आपको कोशिश करता हूँ पास से दिखाने की।
जी, मैं चाहूंगा कि आप बैक कैमरे से हमें वो चीजें दिखाएं एक बार। ये देखिए बसेस भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं वहाँ पे काफी। आप देख रहे हैं गाड़ी, बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ ये बसेस लाइन से वहां पर लगाई गई हैं। हालांकि आप काफी दूर हैं प्रशांत, इसलिए मैं एक बार दर्शकों को बता दूं कि प्रशांत यूक्रेन में फंसे हुए हैं, वेस्टर्न यूक्रेन में हैं और रोमानिया के बॉर्डर के पास का इलाका बता रहे हैं जहां पर ये हैं। और इनके जरिए हम देख पा रहे हैं कि वहां पर कुछ बसेस पहुंची हैं जो कि इनको इवैक्यूएट करने के लिए पहुंची हैं, इनको लेकर जाएंगे और फिर सेफली इनको वापस से लेकर जाएंगे। मैं प्रशांत चाहूंगा कि मैं जो आपसे सवाल करूं वो उसका जवाब भी आप देते रहिए, और आप जो अपने कैमरे के जरिए हमें बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं वो बहुत कीमती हैं, तो हम चाहेंगे कि आप अपने बैक कैमरे से वो तस्वीरें हमें दिखाते रहें और साथ ही साथ मेरे सवालों का जवाब भी देते रहें। प्रशांत, आपके साथ में कुछ और छात्र भी शायद देख पा रहा हूं कि आपके साथ में मौजूद हैं, वो भी क्या हिंदुस्तान से हैं? बाकी आप हिंदुस्तान के किस कोने से हैं? मैं एक्चुअली बिहार से हूँ और जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो एक हरियाणा से और एक यूपी से हैं, और दोनों हम लोग सारे एक थर्ड ईयर के ही हैं सारे छात्र जितने भी हैं। अच्छा प्रशांत, मुझे ये बताइए, खाने की पानी की समस्याएं वहां पर हो रही होंगी, वहां पर मुश्किलात आ रही होंगी, एम्बेसी के साथ आप लोग लगातार कनेक्टेड हैं, ऐसी समस्याएं आ रही हैं तो कोई गाइडलाइन आपको दी गई है कि आपके पास खाने के लिए नहीं है, अगर आपके लिए पानी की समस्या है तो आप हमें एम्बेसी को कांटेक्ट कीजिए, एम्बेसी आपको हेल्प कर रही हो? हाँ, उन्होंने बोला था कि जो लोकल अथॉरिटी है उनको आप कांटेक्ट करें, और यहाँ पे हमारी इंडियन सोसाइटी है तो उन्होंने काफी मैनेज किया और कोऑपरेट भी किया इन चीजों में। और उन्होंने बताया कि पहले उन्होंने बता दिया था पहले ही कि आपका स्टॉक्स अपना लेके रखें, जितना सामान आप लेके रखोगे वो आपके लिए बेहतर होगा। उन्होंने कल भी जब इवैक्यूएशन होने लिस्ट आने से पहले भी उन्होंने बोला था कि आप अपना सामान ले लीजिए और कम से कम 10 से 15 केजी के आसपास सामान सब रख दो कि आप लेके जा सके और हैंडी चीजें लेके जाए कि आपको तकलीफ ना हो ले जाने में। ठीक है, आप ये तस्वीरें जरा दिखाते रहिएगा क्योंकि आप ही के जरिए हम ये तस्वीरें देख पाएंगे। गिरीश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। गिरीश जी, मुझे जानकारी यह है कि आप लगातार एक्टिव हैं, उन तमाम छात्रों के संपर्क में हैं और आप चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां से इवैक्यूएट कर पाएं और बेहतर तरीके से कर पाएं, या फिर वहां पर जब हैं तो उनको लगातार हम वहां पर सहूलियत दे पाएं। किस तरीके की जानकारियां छात्रों को लेकर एक ब्रॉड लेवल पर हैं, क्योंकि 19,000 से ज्यादा छात्र वहां पर फंसे हुए हैं? नमस्कार, मैं वैसे तो यूएई में हूं, लेकिन उन तमाम छात्रों से 100-200 छात्रों से जुड़ा हुआ हूं और जैसे जैसे एम्बेसी के माध्यम से जो भी जानकारी मिल रही है मैं उनको मुहैया करा रहा हूं, क्योंकि एम्बेसी अपने काम कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना काम कर रही है और सभी लोग, सभी बच्चे या स्टूडेंट जो भी भारतीय वहां फंसे हैं वो हर व्यक्ति उनके साथ संपर्क नहीं कर पा रहा है, और अगर एम्बेसी करना भी चाह रही है तो वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है। उनको सभी को ये हिदायत दी है कि कहीं भी बाहर नहीं जाएं, और जो भी अगर कहीं पे आपको शूटर या सायरन की आवाज सुनाई देती है तो आप अपने बंकर्स में, जो नीचे बंकर है वहां पे रहें जाके छुपके। और कुछ लोग, मैं कल से 24 घंटे से उन तमाम लोगों से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने कल उनको सबको गाइड किया कि आप एक ग्रुप बनाइए व्हाट्सएप, और उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो भी जानकारी आपको चाहिए, हो सकता है कि एम्बेसी वहां बिजी है और तमाम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। एज ए इंडियन सिटीजन, एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम उनको एक सांत्वना दें और पॉजिटिव मोरल सपोर्ट करें, क्योंकि लोग ज्यादा डरे हुए भी हैं और उनको यही कहा गया है कि अभी वहां पे क्या है, मॉरल सपोर्ट की आपने बात की, मॉरल सपोर्ट बहुत जरूरी है क्योंकि ये जब जंग के हालात होते हैं सबसे पहले आपका मॉरल वहां पर मोरल डाउन होता है और ये बहुत जरूरी होता है। मैं एक बार ये तस्वीर बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को। ये जो तस्वीर ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसमें आप एक बस देख रहे हैं। इस बस को जो आप देख रहे हैं ये दरअसल वो बस है जो वहां पर इन्हें इवैक्यूएट करने के लिए पहुंची है। ये मेरे वहां पर एक छात्र फंसे हुए हैं प्रशांत, वो हमसे सीधे जुड़े हुए हैं इंडिया न्यूज पर, और उनके ही मोबाइल कैमरे से हम उन्हें देख पा रहे हैं। उनकी इस तस्वीर को हम देख पा रहे हैं जहां पर ये बस जो सफेद और लाल रंग की आप सफेद देख रहे हैं, इस बस के जरिए इनको इवैक्यूएट करने के लिए वहां पर ये बसेस पहुंची हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब हमारे साथ बने रहें। एक छोटा सा यहां पर वक्त हो गया है हेडलाइंस लेने का। हेडलाइंस में यहां पर लेता हूं, फौरन वापस लौटेंगे।